जय हिंद दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। अ, कुछ लोगों का संशय था, कुछ क्वेश्चन थे जिस पे मैं विचार करने के लिए आया हूँ या उसको स्पष्ट करने के लिए आया हूँ। थोड़ा सा लोग परेशान हैं एआईबी रिजल्ट को लेके। मैंने तो बता ही दिया था ये चीज़ कि ये अभी आने वाला नहीं है रिजल्ट, तो इसलिए इस पे मैं बात नहीं करूँगा। मैं जिस लिए आया हूँ मैं उस पे बात करना चाहता हूँ। एक यूजर ने एक व्यूअर ने हमें कमेंट किया हुआ था कि सर एआई बी कॉम फील्ड में लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट की थी, एडमिट कार्ड में लैंग्वेज हिंदी था, क्वेश्चन पेपर भी हिंदी सेट था, बट ओ एम आर सीट में मैंने बाय मिस्टेक इंग्लिश पर सर्कल कर दिया था। एआई भी मेरे कौन से लैंग्वेज में चेक करेगा? तो मैं बता दूं, कोई भी संस्था होती है एग्जाम जो भी देता है, कोई भी संस्था जब एग्जाम लेती है तो उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ सिस्टम होते हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपने हिंदी में ही सेलेक्ट किया है उसको, हिंदी पेपर भी था आपका, हिंदी एडमिट कार्ड भी, सारा कुछ हिंदी था, आपने सिर्फ सर्कल को इंग्लिश कर दिया है। ये माइनर गलतियां होती हैं जिसपे संस्था भी ध्यान देती है कि हो सकता है बाई मिस्टेक। जैसे मान लीजिए अगर आप रोल नंबर गलत भर देते तो उम्मीद कम थी कि आपका पेपर चेक होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ आपसे गलती ये हुई है कि इंग्लिश सर्कल में चली गई है, तो वो होता क्या है कि ओएमआर एक सिस्टम चेक करता है, कंप्यूटर चेक करता है। जब वो चेक करना शुरू करेगा और इंग्लिश सर्कल आपने किया है वो इंग्लिश उठा लेगा, तो जब वो चेक करेगा तो उसे डिफॉल्ट गलत आने लगेगा या उसका सेंसर बताने लगेगा कि ये पेपर ही गलत है। तब क्या होता है उस समय कि उसको निकाल लिया जाता है कागज को, उस क्वेश्चन पेपर को, और फिर अब वो खुद वहां पे ऑफिसर वगैरह सारे लोग कर्मचारी होते हैं, वो उसको देखते हैं और उसे ठीक करके दोबारा रीचेक करते हैं। तो आप निश्चिंत रहें, उम्मीद है कि जरूर आपका वो सही होगा। बस ये ध्यान में रहना चाहिए कि बाल पेपर से किया जाता है और ब्लैक पेन जेल नहीं चलाई जाती। डॉट पेन हमेशा यूज करिए और उसको जो है कॉलम को अच्छे से कलर करना होता है। अगर थोड़ा सा भी होगा वो सेंसर काम नहीं करेगा कंप्यूटर का, आपका फिर खराब हो जाएगा। फिर वो उसमें भी थोड़ा सा किया जाता है लेकिन अधिकतर नहीं कर पाते हैं, तो फिर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है फॉर्म। दूसरी चीज पे मैं आता हूँ कि कट ऑफ क्या जाएगा। तो कट ऑफ के लिए मैं बता दूं आपको कि कट ऑफ पिछले साल भी आपका जो गया था या हर बार लगभग जो जाता है वही लगभग रहेगा। जैसे कट ऑफ आपका जनरल ओबीसी के लिए 40% मार्क्स हैं या 40 नंबर हो गए, और SC ST के लिए 35% होते हैं, 35 मार्क्स या 35%, दो चीजें। और इसमें माइनस मार्किंग नहीं थी, इसलिए पेपर पेपर को मैं टफ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं टफ भी हो जाता है जब मान लीजिए हमने जो पढ़ाई की है उस हिसाब से हमारा पेपर ना बना हो या उस टाइम हमें ना समझ में आया हो, तो वो टफ हो जाता है। तो वही चीज जिसको आ गया वो सरल हो जाता है। यही दो चीजें होती हैं। तो इसलिए आप 40% जनरल ओबीसी और 35% SC ST को मान के चलें। और जिनका ये समस्या था पेपर देने के टाइम का, तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि उनका पेपर चेक हो जाएगा, रिजल्ट आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।